महाभारत की यह गुप्त कथा आपको माया से मुक्त कर देगी। सुनिए मित्रों, अगर आप आज किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं, परेशानियों और उलझनों में फंसे हैं, तो यह गुप्त कथा आपके लिए है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। जैसे पांडवों के सामने असंभव जैसी बाधाएं आईं, वैसे ही हमारे जीवन में भी अड़चने आती हैं। लेकिन इस कथा में आप देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें हर कदम पर मार्ग दिखाया। धैर्य, साहस और भक्ति के बल से उन्होंने अर्जुन को ज्ञान और दिव्यास्त्रों की शक्ति दी, भीम को अटल साहस का अनुभव कराया। यह कहानी आपको सिखाएगी कि जब आपका हृदय धर्म और सत्य से भरा होगा, तो कोई भी राक्षस, चाहे बाहरी हो या अंदर का, आपकी सफलता को रोक नहीं सकता। इस महाभारत की गुप्त कथा को अंत तक सुने। हर मोड़ पर छुपी यह सीख आपके हृदय को जागृत करेगी और आपको माया की पकड़ से मुक्त करने की शक्ति देगी। आज ही अपने भीतर का साहस और भक्ति जगाए और इसे अपने जीवन में उतारे। महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करके अपने हृदय की भक्ति को और अधिक पुष्ट करते हैं। परम पूज्य महान राम भक्त श्री हनुमान जी महाराज ने भी भीम को हृदय से लगाकर यह उपदेश दिया कि इस मार्ग में आगे ना बढ़ो, ताकि किसी ऋषि का अपराध ना हो। यदि किसी ऋषि का हृदय दुखी या तापित हो गया, तो चाहे कोई कितना भी बलवान क्यों ना हो, उसका कल्याण रुक जाएगा। इसलिए यह मार्ग देवों का मार्ग है, ऋषियों का मार्ग है। इस मार्ग पर जो पुष्प चाहिए वह वही मिलेगा। आप उस सरोवर तक पहुंचकर स्वेच्छा से अपने लिए पुष्प ले सकते हैं। ऐसा कहकर श्री हनुमान जी महाराज अंतर्धान हो गए। उस दिशा को प्रेम ने प्रणाम किया, क्योंकि प्रेमी जन उसी दिशा को नमन करते हैं जहां उनका प्रीतम होता है। फिर वे कैलाश पर्वत की ओर बढ़े। कुबेर भवन के समीप उन्होंने एक रमणीय सरोवर देखा, जिसकी रक्षा के लिए 1000 महाबलवान राक्षस तैनात थे। यह सरोवर अत्यंत दिव्य और मनोहारी था। इसके आसपास घने घने वृक्ष और झुकी हुई सुंदर सुंदर लताएं थी, जो हरियाली से भरपूर थी और देखने वाले का मन मोह लेती थी। सरोवर का जल इतना निर्मल था कि तल तक साफ दिखाई देता था। वहां एक भी कीचड़ नहीं था। सरोवर में खिले कमल और वहां के पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी आकर्षक बना रही थी। लेकिन जैसे ही कोई प्रवेश करने को आया, वहां के रक्षक रोकने लगे। ये महाबलवान राक्षस कुबेर के आदेश से तैनात थे और उनका नाम क्रोधवश राक्षस था। वे क्रमबद्ध रूप से खड़े थे, जैसे चारदीवारी का निर्माण हो। उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि वहां प्रवेश करना लगभग असंभव था। यह पूरी सुरक्षा कुबेर धनाध्यक्ष के सरोवर की रक्षा के लिए थी। भयानक पराक्रमी कुंती के पुत्र भीम, मृगचर्म धारण किए हुए, विशाल भुजाएं उठाए और गदा कांधे पर रखे हुए, शत्रुओं का दमन करने में परम समर्थ और निर्भीक थे। वे जो आगे बढ़े, उन्हें रोकने के लिए पहरा देने वाले राक्षस खड़े हो गए। राक्षसों ने कहा, रुक जाओ, यदि तुम अपना जीवन चाहते हो तो यहीं ठहरो। बताओ, तुम कौन हो और किसके आदेश से यहाँ आए हो? तुम्हारा वेश मुनियों जैसा तो है, पर तुम मुनि नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास अस्त्र शस्त्र है। भीमसेन ने उत्तर दिया, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूँ। हमारे परिकर का परिवार बद्री विशाल भगवान के समीप टिका हुआ है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के लिए इसी सरोवर के पुष्पों को प्राप्त करने मैं आया हूँ। मैं बहुत सारे पुष्प लेकर लौटूंगा। राक्षसों ने कहा, तुमने अपना परिचय दे दिया, परंतु यह सरोवर भगवान कुबेर का प्रिय है। मनुष्य शरीर में किसी का भी इसे स्पर्श करना संभव नहीं। यहाँ देव, ऋषि, दिव्य यक्ष और बड़े देवता भी कुबेर की अनुमति लेकर ही सरोवर के पुष्प या जल का स्पर्श करते हैं। तुम मनुष्य शरीर धारण किए हो, इसलिए कैसे इसे स्पर्श कर सकते हो? आज तक सृष्टि में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी मनुष्य ने धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना की हो। राक्षस आगे बोले, हमें लगता है कि तुम अपने बल पर अत्यंत घमंड करते हो। तुमने अभी कहा कि पुष्प दे दो, नहीं तो मैं उनका अपहरण कर लूंगा। फिर तुम स्वयं को
धर्मराज युधिष्ठिर का भाई भी कहते हो, यह कैसा धर्म है तुम्हारा? धर्म तो यह सिखाता है कि जिसकी वस्तु हो पहले उससे विनम्रता से निवेदन किया जाए, उसकी आज्ञा ली जाए, तभी उस वस्तु को ग्रहण करना उचित है। पर तुम बिना पूछे, बिना अनुमति लिए धनाध्यक्ष कुबेर के सरोवर से कमल का हरण करने की बात कर रहे हो। क्या यही तुम्हारा धर्म है? भीमसेन ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, तुम धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को नहीं जानते। प्रथम तो यह जान लो कि यहाँ कुबेर स्वयं विराजमान नहीं है। दूसरी बात, यह प्रकृति है। पहाड़, जंगल, नदी, सरोवर सब भगवान द्वारा रचित है। इसमें कहाँ लिखा है कि यह सरोवर सदा सर्वदा केवल कुबेर का ही है? मान लिया कि यह कुबेर का सरोवर कहा जाता है, पर यह तो एक मान्यता है। यदि किसी बलवान ने यहाँ अधिकार कर लिया और उसका नाम पड़ गया, तो क्या वही अंतिम सत्य हो गया? बलवान यदि अधिकार कर सकता है, तो मैं भी अपने पराक्रम से अधिकार कर सकता हूँ। मुझे किसी की अनुमति मांगने की आवश्यकता नहीं। मैं क्षात्र धर्म से युक्त हूँ। प्रकृति पर विजय प्राप्त कर जहाँ उचित समझूं, वहां अधिकार करता हूँ। यह रमणीय सरोवर, यह पर्वत, यह झरना, ये ना तो कुबेर ने बनाए हैं, ना कुबेर का निजी ग्रह है। यह सब सृष्टि के पालन करता भगवान की रचना है। प्रकृति सबकी है, और जिसमें जितना अधिकार किसी अन्य जीव का है, उतना ही अधिकार कुबेर का भी है। यह सरोवर सार्वजनिक प्रकृति का था। राक्षसों ने क्रोध और भय से भरकर भीमसेन को चेतावनी दी, सरोवर की ओर कदम मत बढ़ाना, हम सब इसे सुरक्षा में घेरे हुए हैं। पर भीम, भयानक पराक्रमी और अद्भुत वीर, उनकी अवहेलना करके जलाशय की ओर उतरे। देखते ही देखते सारे राक्षस उन पर टूट पड़े। उन्होंने चीखते हुए कहा, पकड़ो इसे, बांध लो और मार डालो। यह बहुत शक्तिशाली है, इसे पकाकर भी खा सकते हैं। भीमसेन ने मुस्कुराते हुए अपने स्वर्ण मड़ी हुई गदा को उठाया, जैसे भगवान काल यमदंड लेकर सभी का विनाश करते हों। गदा के एक एक प्रहार पर राक्षसों के शस्त्र और हथियार असफल हो गए। सैकड़ों राक्षस, जिनके पास तलवार, तोमर, पट्टी और अन्य अस्त्र थे, भी भीम के पराक्रम के सामने टिक नहीं पाए। भीमसेन का पराक्रम उस समय और भी अधिक बढ़ गया जब उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगाया था। क्रोधवश नामक राक्षस सब भाग खड़े हुए और कैलाश के शिखरों में कोई भी वहां नहीं टिक पाया। सब आश्चर्यचकित थे कि मनुष्य शरीर में इतना पराक्रम कैसे संभव है। भीम ने अपनी गदा रखी, जलाशय का जल पिया। जल ऐसा निर्मल और अमृत समान था कि पीते ही उनका हृदय शीतल, बल और तेज से प्रकाशित हो गया। उनका पराक्रम और वीरता देखकर वहां उपस्थित सभी अद्भुत देव दृष्टि से मंत्रमुग्ध हो गए। अद्भुत सुगंध, अद्भुत सौंदर्य और स्वादिष्ट जल, सरोवर का यह दृश्य मन मोह लेने वाला था। ढेर सारे कमल अपने चद्दर पर लिए। जो क्रोधवश नामक राक्षस बच गए थे, वे भागकर कुबेर के पास गए और बोले, हे धनाध्यक्ष कुबेर, कोई मनुष्य ऐसा आया है जो हम सभी से अत्यंत बलिष्ठ और पराक्रमी है। हम उसे रोकने में असमर्थ रहे। बहुत से राक्षस मारे गए। कुबेर जी हंसते हुए बोले, हाँ, वह मनुष्य नहीं है, वह भगवान वायु के पुत्र भीमसेन है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि संपन्न है। अब तुम लोग उन्हें मत रोकना। इच्छानुसार वे जो भी पुष्प चाहें सब ले सकते हैं। भीम का साहस और प्रेम देखकर युधिष्ठिर जी का हृदय थरथराने लगा। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे कोई अमंगल घटित हो गया हो। द्रौपदी जी ने भी कहा, मुझे भी ऐसा अनुभव हो रहा है। प्रकृति ऐसे संकेत देती है कि कुछ अप्रिय हो गया है। लेकिन ध्यान रहे, यह केवल प्रतीकात्मक चेतावनी है। पवित्र जन जैसे भीम, जिनका हृदय धर्म और भक्ति से पूर्ण है, उनके लिए ऐसी सूचनाएं भय या अपशकुन नहीं, बल्कि सतर्कता का माध्यम होती हैं। केवल जो मन अपराध या धर्म विरोधी कार्यों से भयभीत रहता है, उसे ऐसी घटनाओं में अमंगल दिखाई देता है। यह हम उन पवित्र हृदय वाले जनों के बारे में कह रहे हैं जो भगवत मार्ग में चल रहे हैं। यदि कोई अमंगल घटता
तो उसे अपने आप ही पता चल जाता, कुछ ना कुछ घटना अवश्य घटती। युधिष्ठिर जी और द्रौपदी जी को भी ऐसा अनुभव हुआ। द्रौपदी जी ने कहा, महापांडु कुमार भीम को कहीं कुछ तो हुआ है, हमारा हृदय कह रहा है कि कुछ अमंगल घटित हुआ है। उन्होंने तत्काल भीम का स्मरण किया और अपने साथी ब्राह्मणों से कहा, महाबलवान भीम पुत्र को जहां है हमें वहीं ले चलो, आराम से बैठ जाओ, कोई चिंता नहीं। भीम को ले जाने के लिए ब्राह्मणों को अपने साथियों की पीठ पर बैठाया गया। द्रौपदी जी और अन्य साथी भी अपने स्थान पर सुरक्षित बैठे। तब घटोत्कच ने जैसे वायु के वेग से छलांगे लगाते हुए उन्हें पहाड़ों और घाटियों के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचा दिया जहां भीम थे। युधिष्ठिर जी मार्ग में सोच रहे थे, कहीं किसी ऋषि का अपराध तो नहीं हुआ। अन्य अपराधों का मोचन किया जा सकता है, लेकिन यदि किसी ऋषि का अपराध हो गया तो उसके परिणाम गंभीर होंगे, आगे की योजना सफल नहीं हो पाएगी। घटोत्कच अपने साथियों और पांडवों के साथ प्रसन्नता पूर्वक उस वनस्थली में पहुंचा जहां भीम थे। वहां उन्होंने देखा कि सरोवर की ओर कदम रखते हुए भीम ने कुछ राक्षसों का संहार किया था। गदों के ताने और सरोवर की शोभा में युद्ध की छवि स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उनके क्रोधमय दृष्टि देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे यमराज स्वयं कालदंड लेकर खड़े हों। युधिष्ठिर जी वहां पहुंचे और बोले, भीम, यह क्या किया? निर्दोष राक्षसों को क्यों मारा? क्या तुम्हें यह समझ में नहीं आता कि यह देवभूमि है? कहीं किसी ऋषि, देवता या सिद्ध का अपराध तो नहीं हुआ? यह साहसपूर्ण कार्य ठीक नहीं है। यदि तुम मेरा प्रिय बनना चाहते हो तो इस मार्ग पर ध्यान रखना चाहिए। फूल ले लिए हो, अब तुरंत यहाँ से निकलो। युधिष्ठिर जी ने मन ही मन भगवान कुबेर को प्रणाम किया और क्षमा मांगी। यदि इनके द्वारा कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करें। युधिष्ठिर जी का शांत स्वभाव साक्षात धर्म का परिचायक था। भीम को सुरक्षित लेकर वहां से प्रस्थान किया गया। आगे का मार्ग गंगा द्वार हरिद्वार की ओर था, जहां वे गंगा स्नान करेंगे, ब्राह्मणों और ऋषियों की सेवा करेंगे, तर्पण करेंगे और पुण्य कर्म करेंगे। फिर उनका लक्ष्य हिमालय पर्वत के दर्शन थे। इसके पश्चात वे बद्री तीर्थ पहुंचे, जहां भगवान नर नारायण के दर्शन हुए और देवर्षियों द्वारा पूजित सरोवरों में स्नान किया। महात्मा लोमश जी ने उन्हें समस्त उत्तराखंड के पुण्य तीर्थों का परिचय देते हुए दर्शन कराए। उन्होंने कहा, देखो, यह सिद्ध सेवित कुबेर का निवास स्थान है, चलो इसमें प्रवेश करते हैं, कुबेर भगवान के दर्शन करेंगे। युधिष्ठिर जी ऐसा कह ही रहे थे कि आकाशवाणी हुई, सावधान, इस मनुष्य शरीर से कुबेर भवन में प्रवेश नहीं किया जाता, आप वापस लौट जाओ। यह कोई साधारण स्थान नहीं है। मनुष्य शरीर से देव दुर्लभ स्थान में प्रवेश करना उचित नहीं। केवल भजन और श्रद्धा द्वारा ही इस दिव्यता को प्राप्त किया जा सकता है। यही कारण है कि यह स्थान बहुत ही दुर्लभ और पवित्र है। आकाशवाणी ने निर्देश दिया, बस उसी मार्ग से वापस लौटो जिससे आए हो और बद्री विशाल वन में पहुंच जाओ। वहां से आगे का मार्ग भक्ति और पूजा के द्वारा ही सुगम होगा। युधिष्ठिर जी ने आकाशवाणी को प्रणाम किया और उस दिव्य निर्देश का पालन करते हुए वापस लौट गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, देखो, वृंदावन धाम में भी तुम्हें रोक दिया गया, जहां कुबेर का भी प्रवेश नहीं है, वहां तुम्हारा प्रवेश हो गया। यह कितनी बड़ी कृपा और सौभाग्य की बात है। द्रौपदी जी ने भी अपनी ललिता और हर्ष व्यक्त करते हुए कहा, अरे कितना बड़ा सौभाग्य मिला है, हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है। हम कैसे इस दिव्यता के साथ सखी स्वरूप का अनुभव कर पाएंगे। यह स्थान इतना पवित्र था कि शास्त्रों के ज्ञाता और स्वाध्याय करने वाले इस दिव्यता का अनुभव करते हैं। कहा जाता है कि इलावर्त देश में भगवान शिव और देवी पार्वती वन विहार करते थे। एक बार जब भगवान शिव और जगदम्बा विराजमान थे, अचानक वहां कुछ ऋषि आगंतुक आ गए। उनके हास परिहास और मुस्कुराते हुए संवाद ने भगवती को संकुचित कर दिया। उसी घटना के प्रभाव से उस वन में प्रवेश करने वाला व्यक्ति
स्त्री भाव और संवेदनशीलता का अनुभव करता है। शुद्धमन नामक व्यक्ति या अन्य इतिहासों के अनुसार ऐसे अवसर पांडवों के लिए विशेष रूप से आए। उनकी 20 वर्षों की कठिन तपस्या और नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में स्वाध्याय ने उन्हें इन दिव्य स्थलों का दर्शन और अनुभव करने योग्य बनाया। उनका घोड़ा घोड़ी बन गया, राजकुमारी बन गई, मंत्री और सेना सब स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। पूरा परिकर और वन का प्रभाव निश्चित रूप से कार्य करने लगा। यही कारण है कि इस श्री धाम वृंदावन का प्रभाव अत्यंत दिव्य और अद्भुत है। यहाँ अगर कोई पक्षी भी आकर वास करता है और शरीर छोड़ देता है तो उसे शिव सनकादिक जैसी दुर्लभ पदवी की प्राप्ति हो जाती है। यह वही श्री धाम वृंदावन है जहाँ उमापति महादेव स्वयं रज को माथे पर चढ़ाने के लिए याचना करते हैं। यह वही पवित्र स्थल है जिसकी प्राप्ति केवल आकाशवाणी द्वारा कुबेर के भवन में प्रवेश की अनुमति के बिना मनुष्य शरीर से असंभव है। कितनी बड़ी कृपा है कि इस पवित्र वन में आपके किसी कर्म के लिए नहीं बल्कि दिव्य इच्छा से महारानी जी ने भी प्रवेश की अनुमति दी। इस स्थान पर पहुंचकर स्त्री भाव की अनुभूति होती है और उससे पुत्र भी प्राप्त हुए। आगे चलकर भगवान वशिष्ठ जी ने वहां अनुष्ठान किया। कुछ दिन राजा रूप में बैठते, कुछ दिन रानी रूप में महल में रहते। इस प्रकार यह दिव्य व्यवस्था वहां स्थापित हुई। उमा और महादेव ने इस स्थान को इस प्रकार संरक्षित किया कि इसे केवल सिद्ध कहना भी अल्प लगता है। यह भूमि, यह स्थान प्रेम और भक्ति का प्रिय स्थान है, सिद्ध जनों का निज महल, जहां दिव्यता और शक्ति का अनुपम संगम है। हमें सहचरी भाव की प्राप्ति दुर्लभता के कारण कभी थोड़ी कठिन लगती थी, लेकिन वह दुर्लभता हमें मिल गई। रसिकों का संग, वृंदावन धाम, आनंद और रंग। अब निरंतर भजन परायण रहो। निष्ठा यह रखो कि हमारे भजन से नहीं बल्कि धाम की कृपा से ही श्री जी की प्राप्ति होगी। रोना धोना किस बात का, श्री जी के लिए रोह, अपनी वासना, अपनी सुविधा और मन की जलन, इन सब को त्यागो, आनंद की उमंग में रहो। तुम्हें क्या मिला है? श्री धाम वृंदावन। राजा युधिष्ठिर ने आकाशवाणी सुनते ही तुरंत कदम पीछे कर लिए और नर नारायण के आश्रम लौट आए। वहां समस्त भाई और द्रौपदी के साथ सुखपूर्वक निवास किया। पर्वत गंधमादन पर पांडव अर्जुन के आने का इंतजार कर रहे थे। वे ब्रह्मऋषियों के साथ समय बिता रहे थे और भगवान की कथाओं और भक्ति की चर्चाएं चल रही थी। घटोत्कच और उनके साथी विदा कर दिए गए, यह कहते हुए कि जब भी मौका मिलेगा वे पांडवों की सेवा करेंगे। एक दिन भीमसेन किसी कार्य के लिए जंगल में गए। वहां एक राक्षस था, विशालकाय और भयंकर, जैसे छोटे छोटे खिलौने पकड़ ले। वह राक्षस पहले किसी ब्राह्मण या ऋषि का वेश धारण कर सेवा करता था, पर भीम को देखकर उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब भीम किसी कार्य के लिए वन में चले गए, तब उसी राक्षस ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी को अपहरण कर लिया। उसका नाम जटासुर था। उसकी दृष्टि विशेष रूप से द्रौपदी पर थी, पर पास में अन्य पांडव भी थे। राक्षस ने सभी को अपने वश में ले लिया। भीमसेन के आश्रम से बाहर जाने के बाद जटासुर ने देखा कि घटोत्कच आदि चले गए हैं और अब उसे अपनी योजना पूरी करनी थी। लोमश ऋषि ध्यान में थे और समस्त ब्रह्मा ऋषि अपने तप, भजन और ध्यान में लीन थे। उसी अवसर का लाभ उठाकर वह दुष्ट, विकराल और भयंकर जटासुर अस्त्र शस्त्र सहित आ गया और नकुलदेव, युधिष्ठिर और द्रौपदी का अपहरण कर लिया। सहदेव ने बड़ी चतुराई और प्रयत्न से राक्षस द्वारा समेटे गए सभी को थोड़ी देर के लिए ढीला किया, जिससे वे कुछ हद तक छूट गए। तुरंत उसने म्यान से तलवार निकाली और जटासुर को मारने का प्रयास किया, परंतु देखा कि वह इतना विकराल है कि ऊपर तक पहुंचना भी असंभव प्रतीत हो रहा था। तत्काल सहदेव ने आवाज लगाई, भीमसेन, देखो, जटासुर युधिष्ठिर जी, द्रौपदी और नकुल जी को अपने वश में ले गया है। यह विश्वासघात ब्राह्मण के वेश में कर रहा है। युधिष्ठिर ने सहदेव से कहा, डरो मत, मैं सत्य को साक्षी करके इसकी गति को रोक दूंगा।
क्योंकि मैंने कभी असत्य नहीं कहा और सत्य के मार्ग पर चलता हूँ। यही हमारी शक्ति है, इससे इसकी हिम्मत ही नहीं रहेगी कि आगे बढ़ सके। यही सत्य अपने आप में एक महान सिद्धि है। युधिष्ठिर जी ने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया। उनका शब्द सत्य और धर्म पर आधारित था और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति और रक्षा थी। उधर सहदेव जी चिल्ला रहे थे और भीमसेन को पुकार रहे थे। भीम के कानों में उनकी आवाज पहुंची और वायुवेग से चलने वाले महारथी तत्काल वहां पहुंच गए। उन्होंने देखा कि राक्षस अपने अधिकार में युधिष्ठिर जी, नकुल और द्रौपदी को समेटे खड़ा था। सहदेव दूर खड़े प्रहार करने की योजना बना रहे थे, पर सोच रहे थे कहां और कैसे प्रहार करें। राक्षस इतना लंबा और विशालकाय था कि यदि पैर पर वार किया तो वह गिर सकता था और इसके नीचे युधिष्ठिर, द्रौपदी और अन्य पांडव आ सकते थे। अमंगल घटने का भय था। भीमसेन ने क्रोध से कहा, जटासुर, तू समझता था कि मैं अनजान हूं? मैं जान रहा था, पापी। मैंने तुझे पहली दृष्टि में पहचान लिया था, पर मेरा धर्म कहता है कि तू छुपकर ब्राह्मण रूप में आया था और मैं कोई अपराध नहीं कर रहा था, इसलिए मैं तेरा भरण पोषण कर रहा था। शास्त्र का सिद्धांत यही है कि जानो, पर दुष्ट और शोभाहीन को भी उचित समय पर दंड देना चाहिए। भीमसेन ने आगे कहा, तूने अब तक दुष्टता नहीं की थी, इसलिए तुझे दंड नहीं दिया। धर्म यही कहता है कि बिना अपराध के किसी को दंड नहीं देना चाहिए, पर अब तेरा पाप प्रकट हो गया है। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी आयु पूर्ण हो चुकी है। जिस क्षण तूने महाराज युधिष्ठिर को स्पर्श किया और पातिव्रत की मूर्ति द्रौपदी को दूषित भाव से छुआ, उसी क्षण तेरा अंत निश्चित हो गया। फिर भीमसेन बोले, सुन जटासुर, यह कोई मनोरंजन नहीं है, यह बहुत बड़ा अपराध है। जैसे पृथ्वी पर भारतीय कानून है, वैसे ही भागवती का दैवीय कानून है। मनमाना आचरण कोई नहीं कर सकता। पराई स्त्री के प्रति दूषित भाव रखने वाले को पति धर्म और पतिव्रता की शक्ति तुरंत नष्ट कर देती है। इसलिए तेरी आयु उसी समय समाप्त हो गई थी जब तूने द्रौपदी को उठाया था। भीम की यह गरज सुनकर जटासुर घबरा गया। उसने तुरंत युधिष्ठिर, नकुल और द्रौपदी को नीचे छोड़ दिया, क्योंकि अब युद्ध से बचना संभव नहीं था। सहदेव पहले ही छूट चुके थे। राक्षस ने दोनों विशाल भुजाएं फैलाकर भीम पर प्रहार किया। कुंती पुत्र भीम हंस पड़े। महावीर हनुमान की कृपा से वे पहले ही असाधारण बल के धनी थे, पर उस दिन उनका तेज और भी प्रचंड था। उन्होंने कहा, नकुल, सहदेव, महाराज और द्रौपदी जी, किसी प्रकार चिंता ना करें। इस दुष्ट का अंत करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं। यह कहकर भीम ने एक विशाल ताड़ वृक्ष को उखाड़ा, उसके पत्ते झाड़ दिए और पहाड़ जैसे जटासुर पर जोरदार प्रहार किया। प्रहार इतना भीषण था कि राक्षस की आंखें बंद हो गईं। उसी क्षण भीम लपककर उसकी दोनों भुजाओं को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे यमराज का पाश किसी जीव को बांध ले। फिर उन्होंने उसे उठाकर जोर का घूर्णन कर भूमि पर दे मारा। भीमसेन के प्रचंड आघात से जटासुर कांपने लगा। भीम ने उसे उठाकर जोर से भूमि पर पटक दिया और अपनी अद्भुत भुजाशक्ति से उसे रगड़ डाला। देखते ही देखते उसके सारे अंग चूर चूर हो गए। फिर भीमसेन ने दोनों हाथों से उसकी गर्दन मरोड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। भीम का यह अद्वितीय पराक्रम देखकर समस्त ब्रह्मर्षि, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और द्रौपदी उनकी प्रशंसा करने लगे। इसके बाद सभी को यही चिंता सताने लगी कि अर्जुन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति कर कब वापस लौटेंगे। 5 वर्षों तक अर्जुन देवराज इंद्र के पास रहे और वहां उन्होंने समस्त दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। देवराज इंद्र ने अर्जुन से कहा, पुत्र, दिव्यास्त्रों के मिलने के बाद दक्षिणा देना आवश्यक है। निवातकवच नाम के कुछ असुर हैं जिन्हें देवताओं ने भी हरा नहीं पाया। अब तुम्हें उन्हें मारना होगा। अर्जुन ने देवताओं की आज्ञा मानकर उन दुर्जय निवातकवच दानवों का नाश कर दिया और अपने अद्भुत पराक्रम से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। आनंद और उल्लास से भरे हुए देवराज इंद्र ने कहा,
तुम अब सर्वज्ञ हो गए हो, अस्त्रों के ज्ञाता, संगीत के ज्ञाता और नृत्य के ज्ञाता। अब तुम्हें भूलोक लौटना चाहिए और अपने भाइयों से मिलना चाहिए। अर्जुन ने देवराज इंद्र का परिक्रमा करते हुए प्रणाम किया। देवराज इंद्र ने उन्हें गले से लगाया। इसके बाद अर्जुन उसी दिव्य रथ पर बैठे जिससे वे स्वर्ग आए थे। पांडवजन उत्सुकता और विस्मय से देख रहे थे। आकाश में अचानक गड़गड़ाहट सुनाई दी। सामने दिव्य रथ हरे रंग के घोड़ों से युक्त था और सूर्य समान तेजस्वी प्रकाश उसके चारों ओर फैल रहा था। बिजली की कड़कड़ाहट जैसे उसके चलने पर मंडराती रही। पांडवों ने देखा कि मातली सारथी के रूप में देवराज इंद्र के रथ को चलाते हैं और अर्जुन अपने दिव्य तेज के साथ खड़े हैं। सब अत्यंत आनंदित हो गए। अर्जुन इतने दिनों के बाद लौटे थे। उनका दीप्तिमान रथ अंतरिक्ष लोक को प्रकाशित करता हुआ धीरे धीरे उतरने लगा, मानो अग्नि की ज्वाला शुद्ध धूम्रहीन हो। अर्जुन ने हाथ जोड़कर युधिष्ठिर और अन्य पांडवों को देखा और मुस्कुराए। युधिष्ठिर, ब्रह्मऋषि और अन्य सभी उनके दर्शन से हर्षित हो गए। अर्जुन का विमान गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। उन्होंने पहले रथ की परिक्रमा की और उसे प्रणाम किया। फिर महर्षि धौम्य के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात अजातशत्रु युधिष्ठिर को प्रणाम किया और सभी से यथोचित भव्यता के साथ मिले। अर्जुन को उनकी वीरता और पराक्रम के लिए दिव्य किरीट, शिरोहार प्रदान किया गया और उसी समय से उन्हें किरीटी कहा जाने लगा। उनके दिव्य तेज और अद्भुत शक्ति को देखकर युधिष्ठिर जी बार बार आनंदित हुए। उन्होंने उस दिव्य रथ के पास जाकर उसे प्रणाम किया, जिसकी शक्ति और वैभव देखकर उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। अर्जुन ने मातली को भी प्रणाम किया। मातली देवराज इंद्र के सारथी थे और उन्होंने कहा, संपूर्ण देवताओं से मेरा प्रणाम कहना, जब जैसा आदेश होगा हम उनके सेवक हैं। मातली ने पांडवों का अभिनंदन किया और उपदेश दिया, पुत्र, तुम वैसे ही चलो जैसे धर्म का आदेश करता है। यदि तुम धर्म के अनुसार आचरण करोगे तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारी सर्वत्र विजय होगी, क्योंकि मैं सारथी हूँ और जानता हूँ स्वर्ग लोक में तुम्हारी चर्चा होती है, तुम्हारे धर्म और सत्य का सम्मान होता है। यह उपदेश देकर मातली चले गए। अर्जुन बहुमूल्य रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित थे। ये आभूषण पहले मृत्युलोक में थे ही नहीं, देवराज इंद्र ने उन्हें प्रदान किया था। अर्जुन ने ये सब आभूषण द्रौपदी को दिए। उन्होंने अग्नि समान तेजस्वी होकर ब्रह्मऋषियों का प्रणाम किया और सभी को बताया, मुझे इंद्र, वायु, कुबेर, यम आदि के दर्शन प्राप्त हुए। इनके अस्त्र मुझे प्राप्त हुए। मेरा शील, स्वभाव और एकाग्रता देखकर सभी लोकपालों ने मुझे आशीर्वाद दिए। उन्होंने मुझे सिखाया कि दिव्यास्त्रों का उपसंहार और प्रहार कैसे करना है। महाराज युधिष्ठिर के मन में बार बार यही विचार आता रहा, यदि अर्जुन मुझे ये दिव्यास्त्र दिखाएं तो और भी अच्छा अनुभव होगा। युधिष्ठिर ने उत्सुकता भरे स्वर में कहा, तो तुम्हें सारे दिव्यास्त्र मिल गए हैं, अब तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण या शकुनी, इन सबका सामना तुम्हारे साथ कैसे होगा? अर्जुन ने गर्व और निश्चय से उत्तर दिया, भैया, भगवान शिव की कृपा से मुझे इतने दिव्यास्त्र मिले हैं कि ये सब लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब 16वीं कला के बराबर भी नहीं। देवेश्वर इंद्र ने मुझे अभेद्य कवच दिया है, जिसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता। साथ ही देवदत्त नामक शंख भी मिला है, जिसकी गर्जना से शत्रु का हृदय डर और भय से टूट जाता है। और यह दिव्य किरीट जो मेरे सिर पर है, भगवान ने स्वयं बांधा है। अब मुझे कोई हरा नहीं सकता। युधिष्ठिर जी की आंखों में उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। वे बोले, अर्जुन, क्या सचमुच तुमने साक्षात भगवान शिव से शक्ति पाई? क्या महादेव ने तुमसे बात की और सभी लोकपाल, वरुण, यम, इंद्र स्वयं तुम्हारे सामने आए? यही कारण है कि आज तुम इतने तेजस्वी और शक्तिशाली हो। अब मेरी इच्छा है कि मैं तुमसे भगवान शिव का पाशुपास्त्र, वरुण देव और यमदेव के दिव्य अस्त्र
और देवराज इंद्र के सभी दिव्यास्त्र, इन सब का दर्शन करूं। अर्जुन, मैं तुम्हारी शक्ति अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। अर्जुन ने कहा, अभी नहीं, कल प्रातः काल स्नान के बाद ही हम इन अस्त्रों का चिंतन करेंगे, क्योंकि ये अस्त्र मूर्तिमान होते हैं, इन्हें समझकर ही प्रयोग करना चाहिए। रात पूरी व्यतीत हो गई। धर्मराज युधिष्ठिर प्रातः उठे, मन में उत्सुकता लिए, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्द ही युद्ध होगा और उस युद्ध में सामने होंगे वे महाबली जो अजय माने जाते हैं, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी और सूर्यपुत्र कर्ण। ये कोई साधारण योद्धा नहीं थे। सभी भाइयों की उत्सुकता अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुकी थी। ब्रह्मर्षियों के मन में भी यही जिज्ञासा थी कि अर्जुन अपने दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन किस प्रकार करेंगे। अर्जुन ने प्रातः काल स्नान किया, मंत्रों का जाप किया और शुद्ध होकर आचमन किया। फिर त्रिनेत्रधारी जगतगुरु भगवान शंकर को प्रणाम किया, दिव्य कवच धारण किया और अपने धनुष को उठाकर प्रणाम किया। युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गया। अर्जुन ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और दिव्यास्त्रों के प्रदर्शन के लिए संकल्प करने ही वाले थे कि अचानक आकाश में चमत्कार होने लगा। सिद्ध, महर्षि, देवर्षि, देवता, यक्ष, राक्षस और गंधर्व सभी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। इसी बीच स्वयं लोकपाल, भगवान ब्रह्मा और गणों सहित भगवान महादेव भी आकाश में विराजमान हो गए। संपूर्ण आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। उसी समय देवर्षि नारद जी वेग से आगे आए और बोले, अर्जुन, यह क्या कर रहे हो? यदि तुमने एक भी दिव्यास्त्र का संधान कर दिया तो संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। ये दिव्यास्त्र केवल प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये दर्शन और भक्ति के कारण तुम्हें प्राप्त हुए हैं। फिर नारद जी ने युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, महाराज, आप किस बात की आज्ञा दे रहे हैं? इन अस्त्रों के प्रयोग मात्र से संसार का विनाश हो सकता है। यदि अर्जुन ने पाशुपतास्त्र या किसी भी महास्त्र का संधान कर दिया तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। देवर्षि नारद ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, अभी आपने यमदंड का संधान किया है। यह कोई साधारण बाण नहीं, बल्कि अत्यंत प्रचंड दिव्यास्त्र है। दिव्यास्त्र को बिना लक्ष्य के कभी भी संधान नहीं किया जाता और ना ही किसी छोटे उद्देश्य पर। यदि तुमने इसका प्रयोग कर दिया तो त्रिभुवन भारी संकट में पड़ जाएगा। याद रखो, दिव्यास्त्र कभी व्यर्थ नहीं जाते। एक बार संधान हो गया तो वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा और यदि यह अस्त्र चल पड़ा तो विश्व विनाश निश्चित है। देवता, सिद्ध, महर्षि और लोकपाल सब आकाश में उपस्थित थे। सबके मुख पर घबराहट और चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही थी। नारद जी ने आदेश दिया, अर्जुन, तुरंत प्रत्यंचा ढीली करो, एक भी दिव्यास्त्र का चिंतन मत करो। यह संदेह की बात नहीं, यह निश्चित रूप से विनाशकारी सिद्ध होगा। हे पांडुपुत्र, तुम्हें याद रखना चाहिए कि ये दिव्यास्त्र तीनों लोकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं, विनाश के लिए नहीं। अर्जुन ने सभी देवर्षियों के सामने सिर झुकाया और विनम्रता से कहा, क्षमाशील महर्षि, मुझे यह ज्ञान नहीं था कि प्रदर्शन करना वर्जित है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं समझ गया हूं कि यह केवल धर्म और न्याय के लिए ही है। इस बीच पांडवों के जीवन के 10 वर्ष बीत चुके थे। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों के साथ संकल्प लिया कि अब से केवल धर्म और न्याय के मार्ग पर ही चलूंगा। मित्रों, महाभारत की यह दिव्य कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। यदि कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि महाभारत का यह पावन ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें। आपका सहयोग ही हमें और ऐसी पवित्र कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। आप सभी का धन्यवाद।